नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो बड़ी एकादशी कहलाती है। उसका बड़ा विशेष महत्व है। वो देव उत्थान एकादशी के नाम से जानी जाती है। देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। देव उत्थान एकादशी को बड़ी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और विश्व में फिर से मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। देव उत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ ही देव उत्थान एकादशी व्रत की कथा सुनना और पढ़ना अति आवश्यक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो वह दे देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त नौकर को बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको यदि विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह उस नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बिठा लिया और अपने साथ अपने धाम वैकुंठ को लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ये ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।